अगर मन में सच्ची लगन और हौसला मजबूत हो तो डगर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सफलता आखिरकार जीवन में हासिल हो ही जाती है। हरियाणा के सोनीपत में गांव खेवड़ा की होनहार बेटी शिखा ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में HCS की परीक्षा को पास करते हुए 17वां रैंक हासिल कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। शिखा जब घर पहुंची तब गांव वालों और परिजनों ने उनका स्वागत किया। शिखा ने बताया कि उन्होंने अपना लक्ष्य IAS अधिकारी बनना तय किया हुआ है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रतिदिन सोनीपत से रोडवेज़ की बस में सवार होकर दिल्ली में MSc की कोचिंग के लिए जाती थी और उस दौरान भी वो रास्ते में भी बस में पढ़ाई जारी रखते हुए किताबें पढ़ती रहती थी। अब ये सफलता प्राप्त हुई है तो उन्हें बेहद खुशी है। शिखा ने कहा कि उनकी माँ और बहन ने पेपर देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया था और उनके कहने पर ही HCS की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में 17वां रैंक हासिल किया। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है प्रिपरेशन की। जी सर, ग्रेजुएशन के लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही UPSC का रिज़ल्ट आया था। तो उस दिन मम्मी ने और मेरी सिस्टर हिमानी ने दोनों ने मेरे को मोटिवेट करा कि तेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, यू कैन डू इट। तो फिर तब से ही मैंने स्टार्ट करा अपना NCERTs पढ़ना और उसके बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है और होपफुली UPSC में भी सिलेक्शन होगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि HCS की निकलेंगी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से देखा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग था, कुछ चेंजेस थे। तो फिर मैंने HCS पे अपना फोकस शिफ्ट करा और फिर वो प्रीलिम्स हो गया, तो फिर आगे की जर्नी हुई। जी, मोस्टली तो ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जो 6 महीने का पीरियड था वो मैंने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करा। उसके बाद से डेली अप डाउन के चक्कर में थोड़ा सा तो स्टडी हैम्पर हुई, पर मैनेज हो गया। सर, DU में ये था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो फिर मैं अपना बस में भालगढ़ से बैठते ही बस में अपनी किताबें खोलना शुरू कर देती थी और सारा रास्ता पढ़ती, आते टाइम भी यही, और फिर रात को थोड़ा देर तक पढ़ना, बस 10 बजे तक। उसके बाद अपना सो के सुबह जल्दी फ्रेश उठ के पढ़ना, यही था। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है प्रिपरेशन की। जी सर, ग्रेजुएशन के लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन ही UPSC का रिज़ल्ट आया था। तो उस दिन मम्मी ने और मेरी सिस्टर हिमानी ने दोनों ने मेरे को मोटिवेट करा कि तेरे को भी इस फील्ड में जाना चाहिए, यू कैन डू इट। तो फिर तब से ही मैंने स्टार्ट करा अपना NCERTs पढ़ना और उसके बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है और होपफुली UPSC में भी सिलेक्शन होगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन आई थी, न्यूज़पेपर में भी आया था कि HCS की निकलेंगी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने तब से देखा कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग था, कुछ चेंजेस थे। तो फिर मैंने HCS पे अपना फोकस शिफ्ट करा और फिर वो प्रीलिम्स हो गया, तो फिर आगे की जर्नी हुई। जी, मोस्टली तो ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जो 6 महीने का पीरियड था वो मैंने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करा। उसके बाद से डेली अप डाउन के चक्कर में थोड़ा सा तो स्टडी हैम्पर हुई, पर मैनेज हो गया। सर, DU में ये था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो फिर मैं अपना बस में भालगढ़ से बैठते ही बस में अपनी किताबें खोलना शुरू कर देती थी और सारा रास्ता पढ़ती, आते टाइम भी यही, और फिर रात को थोड़ा देर तक पढ़ना, बस 10 बजे तक। उसके बाद अपना सो के सुबह जल्दी फ्रेश उठ के पढ़ना, यही था। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।